बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अजीबोगरीब दिन है। एंकर इमरान रियाज ऑलमोस्ट रिहा होने वाले थे, लेकिन अब गालिबन जो मामला सामने आया है, शायद वो जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो 1-2 महीने तक रिहा ही ना हो पाए, या शायद मामला इससे भी आगे जा सकता है। क्योंकि जो सूरत हाल आज पैदा हुई है, जो दलाइल दिए हैं उनके वकील ने, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है, आप अंदाजा कीजिए उस बंदे को हथकड़ी लगी हुई थी। मजिस्ट्रेट ने आपको पूरा अहवाल बताएंगे कि हुआ क्या है, लेकिन जो फैसला उन्होंने सुनाया है, उन्होंने कह दिया है कि असल में इनके दायरे इख्तियार में है ही नहीं, मुतलका फॉर्म पर जाएं आप। और उन्होंने कहा कि आपके वकील यानी एंकर इमरान रियाज के वकील ने कमाल केस लड़ा, जबरदस्त केस लड़ा, इनके हक में केस बना दिया है, लेकिन मेरा दायरा इख्तियार नहीं है, मैं फैसला नहीं दे सकता। लिहाजा अब उनको रात 10 बजे रावलपिंडी की अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, यानी 10 बजे से पहले। आप जरा सुनते जाइए उनके वकील ने जो आज दलाइल दिए हैं। ये इसके बाद कोई ऐसी चीज रह नहीं गई थी कि उनके हक में फैसला ना हो पाता। इवन के जज ने खुद ये बात कही थी। अब उसके बाद चकवाल की पुलिस और दीगर पूरे पंजाब समेत दीगर शहरों से पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच रही है। यानी वो एक अदालत से रिहा होंगे, अगर हुए तो दूसरी शहर की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी, जो FIRs कटवाएगी। अब आपको समझ आ रही होगी क्या हुआ। और इसमें गालिबन अभी मजीद 10-15 शहरों में और FIR होगी। वो एक एक करते करते अगर किसी जगह पर जाएंगे तो शायद उनको हो सकता है 1.5-2 महीने लग जाए। हुआ क्या सारी अदालत में, ये जरा सुनते जाइए, समझिए आज हुआ क्या है। काश ये कौम देखती, एंकर इमरान रियाज के वकील ने जो आज दलाइल दिए हैं, ये काश टीवी पर चलते तो कौम को पता चलता कि किस तरह वकील आकर सच्चाई का साथ देते हैं और बेशर्म किस तरह वहां पर खड़े होकर मुंह बंद कर कर बोलते रहते हैं। आप ये देखिए कि 1.25 घंटे से ज्यादा एंकर इमरान रियाज के वकील, जो कि पाकिस्तान के एक नए हीरो बन चुके हैं, जिनका नाम है अली इशफाक एडवोकेट, इन्होंने जो दलाइल दिए, जवाब नहीं इनके दलाइल का। आप जरा सुनते जाइएगा उन्होंने किस तरह एंकर इमरान रियाज को बचाया है, और इस शख्स ने जो मिसाल कायम की है वो जरा सुनते जाइए। अब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि हमारे दायरे इख्तियार में आता ही नहीं है, चूंकि पंजाब पुलिस का केस है, लिहाजा आप इसको लेकर जाए लाहौर हाई कोर्ट में। फिर उनको लोकल जो मकामी अटक की मजिस्ट्रेट की अदालत थी वहां पर लेकर गए। आप देखिए कि एंकर इमरान रियाज, ये सारे दलाइल चल रहे हैं, उनको हथकड़ी लगाई हुई है जैसे वो बहुत बड़े कोई दहशतगर्द है, कोई मुजरिम है। अब जरा सुनते जाइएगा हुआ क्या है। सबसे पहले पूछा गया कि आप पीका जो कानून था उसके तहत आपने गिरफ्तारी की है, अब इसको मेरे सामने कैसे लेकर आए हैं। अब सरकारी वकील से पूछा तो सरकारी वकील की बोलती बंद। जज ने कहा कि जब आपका दायरा इख्तियार ही नहीं था तो आपने इमरान रियाज को गिरफ्तार क्यों किया। जब उन्होंने पुलिस से सवाल किया, अब आप सोचिए जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गिरफ्तार किया उससे जब सवालात हुए तो उसके बाद देने के लिए कोई जवाब नहीं था, दलाइल ही नहीं थे। पीका की जिस शिक के तहत गिरफ्तार किया गया वो तो ऑलरेडी कलअदम हो चुकी है, यानी उसको तो कानून को उड़ा दिया है। इमरान रियाज के वकील ने जब ये दलाइल दिए तो आप सोचिए उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हवाइयां उड़ी थी, उसको पता ही नहीं था मैंने क्या कहना है। फिर उसके बाद बताया गया कि पुलिस के पास ये गिरफ्तारी करने का तो इख्तियार ही नहीं था, ये भूल जाए, वो FIR दर्ज ही नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दई था वो कहां पर है। बताया गया जी वो तो आने का इतना मुहिब्बे वतन था तो आज आता, उसने गद्दारी का इस पर लेबल लगाया है एंकर इमरान रियाज पर, तो इतना मुहिब्बे वतन था तो है कहां पर है वो। ना तो इस FIR के अंदर कोई सच है, ना कोई सबूत दिया गया है, तो आपने ये FIR काटी कैसे। फिर पूछा गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि आप जरा इनसे पूछे CD की निकालें इसकी और लगाएं वीलॉग देखे कि उसके अंदर किसी जगह पर उसने फौज के खिलाफ कोई बात की है। तो जज ने जब उनसे पूछा आपने देखा इसको, तो उसने आगे से कहा जी मैंने तो FIR दर्ज करने के बाद देखा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि कोई भी वहां पर यह बात की गई कि अगर कत्ल होता है तो आप ये देखते हैं कत्ल की FIR दर्ज करने से पहले कि कत्ल हुआ भी है कि नहीं। यानी हवा के अंदर आप FIR, कोई भी आकर कह देगा कि फलाना होगा तो आप FIR दर्ज कर देंगे। एंकर इमरान रियाज के वकील कहते हैं अगर फौज को कोई मसला था तो वो खुद मुद्दई बनते। ISPR का कोई बयान नहीं आया, फौज का नुमाइंदा FIR कराने वाला शख्स नहीं हो सकता। ये मुरीद अब्बास है कौन है, कोई फौज का नुमाइंदा है कौन है जिसने आकर इसके ऊपर FIR दर्ज करवाई है, जरा सामने तो आए तो पता तो चले। उसके बाद उन्होंने काम ये किया कि 5 अदालतों से जो एंकर इमरान रियाज को रिलीफ मिला उन सब के ऑर्डर सामने रख दिए। उन्होंने कहा आप सिर्फ इतना बता दें कि इस शख्स को शर्म नहीं आई
मलिक मुरीद को कि उसने एंकर इमरान रियाज को गद्दार करार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हकायक आपको बता रहा हूँ, फौज का कोई नुमाइंदा आकर कह दे कि एंकर इमरान रियाज ने हमारी ताकत को कम करने की कोशिश की तो फिर हम मानेंगे। आप देखिए कि सरकारी वकील ने आकर 4-5-6 मिनट सिर्फ गुफ्तगू की है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। फिर एंकर इमरान रियाज के वकील कहते हैं कि जब गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए तो रियासत और रियासती इदारों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा इसमें। ट्राई जरा उस मुद्दई मलिक को किस तरह उसने आकर यहाँ पर FIR कटवा कर और कहा है कि जी वो गद्दार है, जरा बुलाए तो सही उसको, इतना मुहिब्बे वतन है तो छुपता क्यों फिर रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो FIR के अंदर इल्जाम लगाए हैं ये इमेजिनेशन है, उनकी तसव्वुराती बातें की गई, कोई सबूत इसमें दिया गया है कि जी फलानी जगह पर उस शख्स ने ये बात की, फलानी जगह पर कोई सबूत दिया, कोई बात की, कुछ किया। जरा आप बता दें मुझे, कोई एक पॉइंट बताएं कि आज आप एंकर इमरान रियाज को रिहा नहीं करेंगे। मुझे आप जरा बताएं, आप लोग सिर्फ उसके वीलॉग से CD चलाकर देख लें, कोई चीज बताएं किस तरह आपने कोई ऐसी बात की, उसने ये वाली बात की थी, उस बात के अंदर ये फौज के खिलाफ जाती है या पीका कानून के तहत जो कि कलअदम हो चुका है। आप बताएं जब ये चीजें हैं नहीं तो आपने उसको गिरफ्तार किया क्यों। अब आप सोचिए कि सरकारी वकील लड़ रहा है एंकर इमरान रियाज के वकील से, वो बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ इतना बता दें कि अगर यहाँ पर उसने कोई हवाला आप दे दे हमें। इवन के एंकर इमरान रियाज के वकील ने 8 जजेस के फैसले मजिस्ट्रेट के सामने रखे हैं कि आप जरा इन फैसलों को तो देखिए। जानते हैं कि आजकल जो मौसम चल रहा है, एक तो वहां लाइट नहीं थी, AC बंद थे और इतनी वहां पर हबस, और इस सूरत हाल में एंकर इमरान रियाज के साथ क्या हो रहा है कि आपने उसको हथकड़ियों के साथ रखा हुआ है। अब उसके बाद उनके वकील कहते हैं कि मुझे यहाँ पर बताते हैं कि जी यहाँ अदालतें इस तरह काम नहीं करती जैसे आप समझते हैं, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ कि आप सही फैसला करेंगे और फैसला करेंगे जिसे पता चलेगा, यानी गैर जानिबदार होकर। आप सोचिए कि यहाँ पर ये सूरत हाल चल रही थी, उसके बाद चकवाल की पुलिस भी एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर एंकर इमरान रियाज ने जो बात की, उन्होंने कहा कि आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं भेज दें, लेकिन मैंने वही करना है जो मैं पहले करता रहा, और मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं इस मुल्क से बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। एंकर इमरान रियाज ओपनली ये बात कहते रहे कि आप जेल भेजना चाह रहे हैं, मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि जेल भेजकर आप मेरे व्यूज चेंज कर लेंगे, आप मुझे बेशक भेज दें, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा मैंने वहीं से शुरुआत करनी है जहां से कलम टूटी थी, यानी जहां पर आपने मुझे छोड़ा था मेरे व्यूज भी वही होंगे, मेरी बातें भी वही होंगी, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस सूरत हाल के अंदर आप पाकिस्तान के मामलात को देख लें कि किस जानिब जा रहा है, यानी इतने स्ट्रॉन्ग उन्होंने दलाइल दिए हैं। देखिए सबसे पहले तो ये चीज समझे, ये जो पूरे मुल्क के अंदर FIR कटी है, जिन बंदों ने काटी है उनको भी पता नहीं है कि FIR के अंदर असल में लिखा क्या था। आप सोचिए कि वहां पर अगर कोई आते मुद्दे क्यों नहीं बुलाया गया उनको। सरकारी वकील, आपने FIR काटी, आप गायब हो गए, यानी पता ही नहीं है आपको बाकी सूरत हाल क्या है। आप एक इमेजिन कर ले जो सूरत हाल पैदा हुई है कि आप उस बंदे को बुलाएं, अच्छा उससे भी पूछ लें कि भाई इस बंदे ने वीलॉग में क्या कहा, उसको भी नहीं पता होगा क्योंकि उसको पता ही नहीं था। उसको सिर्फ एक मैसेज आया कि भाई तेरे नाम से FIR कट रही है और तूने बस जाना है। ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो आपको सड़कों पर मिल जाते हैं। इवन कि आप देख ले अदालतों के अंदर सरकारी वकील ले आते हैं ऐसे गवाह जो कि पैसों के लिए होते हैं। वो कहते हैं जी फलाने का कत्ल देखा या फलाने ने, वो कहते हैं जी हम है, यानी आपको बिके हुए लोग मिल जाते हैं। ये इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि मामला कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। वहां पर जो दलाइल उस बंदे ने दिए, कमाल दलाइल थे, यानी आप समझ लें कि तकरीबन आप 1 घंटा और 35 मिनट के करीब वहां पर गुफ्तगू होती रही। सरकारी वकील के पास बोलने के लिए कोई बात नहीं थी और ना ही उस बंदे के पास, जो अगर वो वहां पर मौजूद होता तो पता चल जाता, लेकिन उनके वकील ने जो बात की वो लाजवाब थी। और सबसे बढ़कर एंकर इमरान रियाज ने आकर ओपनली कह दिया जब उनकी बारी आई कि मैं तो एक हल्फन कहता हूं कि मैंने गद्दारी नहीं की, ना मैं सोच सकता हूं ना बेवफाई कर सकता हूं, लेकिन मुझे आप झुकाए ना, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने करना है। अब आप सोचिए एक जगह से आप निकल कर बाहर जाते हैं तो आप दूसरी जगह पर कैसे फंस सकते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर आपके खिलाफ FIR है और अभी प्लान है कि मजीद 15-20 मजीद काट दी जाए ताकि पूरे मुल्क का माहौल चेंज कर दिया जाए। ये इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल चल रही है। सो लिहाजा अगले कुछ अरसे के अंदर याद रखिएगा, मुल्क के अंदर किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, ना कोई बोल सकता है, क्योंकि जब आप किसी को बोलने की इजाजत नहीं देंगे तो पाकिस्तान के अंदर मोदी वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो असल में होने जा रही है।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।